पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वापस से बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही रघुवर दास ने हुंकार भरी और कहा कि झारखंड की अस्मिता और संस्कृति पर हमला हो रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि हार से हताश होने की जरूरत नहीं है, हम फिर वापस आएंगे। देखिए रिपोर्ट। फिर सक्रिय राजनीति में लौटे रघुवर दास। जिस पगी मुझे महीनों सी थी आस, आज उसे आपकी उपस्थिति बनाती है खास। खत्म करके अपनी जिम्मेदारी का प्रवास घर आया है आपका अपना झारखंड का दास। रघुवर दास ने ली बीजेपी की सदस्यता। अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा जैसे मां के आंचल तले वापस आया। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में ग्रहण की सदस्यता। संजय सेठ समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, तो मरेंगे लिए कि भी तो भारत के लिए। कार्यकर्ता कहता है हम जिएंगे तो भाजपा के लिए और मरेंगे भी भाजपा के लिए। सदस्यता ग्रहण करने के साथ कार्यकर्ताओं में भरा जोश। रघुवर दास ने कहा हम फिर वापस आएंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय प्राप्त करना। हम फिर वापस आएंगे। We will come back soon। रघुवर दास ने एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। रांची में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में रघुवर दास फिर बीजेपी के सदस्य बने। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, संजय सेठ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही रघुवर दास ने हुंकार भरी और कहा कि झारखंड की अस्मिता और संस्कृति पर हमला हो रहा है। धर्मांतरण और घुसपैठ राज्य की बड़ी समस्या है। लेकिन लोभ, लालच, भय दिखाकर अगर धर्मांतरण करने का काम करता तो संविधान के खिलाफ है, संविधान में अंकित है। उसी तरह जिस तरह बड़े पैमाने पर घुसपैठी घुस रहे हैं, वो राज्य के लिए भी, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। इससे पहले जब बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए रघुवर दास पहुंचे तो समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पार्टी की सदस्यता लेने के बाद रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि हार से हताश होने की जरूरत नहीं है। वहीं राज्य सरकार को चुनाव में किए एक वादे की याद दिलाई और वादे को पूरा करने की मांग की। हम लोग 6 महीने इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है, आपने जनादेश का अपमान किया। रघुवर दास का पार्टी में स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान पर जोर देने को कहा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के हनीमून पीरियड खत्म होने के बाद बीजेपी सड़क से सदन तक वादे को लेकर सरकार को घेरेगी। तो सरकार के भी ये जो हनीमून पीरियड चल रहा है, तब तक हम सब लोग इस काम को पूरा कर लेंगे और सरकार को भी हम लोग याद कराते रहेंगे कि भाई उन्होंने क्या क्या वादा किया था और उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि आने वाला 5-6 महीना के बाद उन्हें सड़क पर आकर के हमें उनको पूछना पड़ेगा कि आपने ये वादा किया था, इसको आपने पूरा नहीं क्यों किया। रघुवर दास के नाम झारखंड में सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का कीर्तिमान है। वहीं मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाली है। 14 महीने बाद ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा के बाद रघुवर दास फिर सक्रिय राजनीति में लौट आए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।
जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, अगर हम बात करें रघुवर दास की वापसी की, सक्रिय राजनीति में एक बार वापस से इनकी एंट्री हो चुकी है और आज जिस तरह से इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया, धर्मांतरण का विषय उठाया और साथ ही साथ वी विल बैक सून के नारे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है आज बीजेपी कार्यकर्ताओं में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और रघुवर दास का इंतजार भी कर रहे थे और बड़ा मिस कर रहे थे जब वो राज्यपाल बन गए। तो बीजेपी के जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता है वो लगातार चाह रहे थे कि रघुवर दास जी सक्रिय राजनीतिक में रहें, लेकिन पार्टी का निर्णय था और सीधे उन्हें महामहिम बना दिया गया। 14 महीने तक महामहिम बनने के बाद वो सीधे वापस फिर इस्तीफा देने के बाद में अब सक्रिय राजनीतिक में आज सदस्यता भी ले ली है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक कोई नेता अगर जोश भरता है तो निश्चित तौर पे वो कार्यकर्ता का मनोबल और बढ़ जाता है। और रघुवर दास वैसे नेता है क्योंकि वो सीधे तौर पे बूथ स्तर से अपनी राजनीतिक की शुरुआत की थी और महामहिम तक पहुंचे, तो उनको पता है कि कार्यकर्ताओं को किस तरह से उनके मनोबल को बढ़ाना है और उसे काम लेना है। वोट ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में ज्यादा है, बीजेपी के पक्ष में आए, कैसे आएगा, कहां पे कमी रहेगी, किस कमी को हमको उस खाई को भरना है, वो इनको पता है। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो काफी उत्साहित है और आज जब सक्रिय राजनीतिक में आप सदस्यता हमने बीजेपी का ले लिया, सक्रिय राजनीति में पुनः वापसी ये कर गए हैं, तो निश्चित तौर पे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को और देश में भी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर कोई निर्णय लिया गया तो निश्चित तौर पे ये कभी सोच समझ के लिया होगा कि रघुवर दास जैसे व्यक्ति अगर वो पुनः सक्रिय राजनीतिक में आते हैं तो इसका फायदा पार्टी को भी मिलेगा, राज्य को भी मिलेगा। क्योंकि 5 सालों तक ऐसा सरकार चलाने वाला व्यक्ति जो बेदाग रहा और निर्णय बड़े ठोस लेने वाले व्यक्ति, ये किसी से यूं कहें कि कभी न इन्होंने कभी डरा और ना ही कभी किसी के खिलाफ कोई ऐसा काम किए राज्य के आदिवासी और मूलवासियों के खिलाफ जो इनके ऊपर कोई दाग हो। ये निर्णय लेने में काफी माहिर माने जाते थे, चाहे वह किसी प्रकार का निर्णय लेना हो वो निर्णय लेने में रहते थे लगातार। और यही कारण है कि रघुवर दास के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पे घुसपैठी का मुद्दा कहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये अहम मुद्दा रहा है। चुनाव में लगातार घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा चलता रहा है, धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो भी चलता रहा है। जब ये मुख्यमंत्री थे उस वक्त धर्मांतरण वाले मुद्दे पर हद तक इन्होंने काबू पा लिया था। नक्सलवाद अगर कोई किसी ने खत्म किया था तो इनके कार्यकाल में नक्सलियों का सफाया हुआ था। या तो सरेंडर पॉलिसी बनाकर नक्सलियों को मुख्यधारा में जोड़ा गया या नक्सली खुद ब खुद आत्मसमर्पण किए या वो मारे गए। तो ये बड़ी उपलब्धि रही है इनके अपने कार्यकाल में। तो वो यहाँ के जनता और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस नजरिया से देख रहे हैं कि अभी ऐसा नेता, ऐसा लीडर जो झारखंड का कोई यहाँ के माटी को समझने वाला, यहाँ के समस्या को समझने वाला, आदिवासी मूलवासी की समस्या का समाधान कैसे हो, उनका डिमांड क्या है, आखिर वो चाहते क्या है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, राज्य को मिलेगा। और केंद्रीय नेतृत्व ने अगर निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। जी बिल्कुल मनोज, चलिए धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। रघुवर दास की जब वापसी हुई है सक्रिय राजनीति में तो क्या कुछ फायदा बीजेपी को प्रदेश स्तर पर या केंद्र स्तर पर मिलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास दीनदयाल चौक पद तक पहुंचे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही देन है कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों पर आज भी चलने की जरूरत है। रघुवर दास से इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की है संवाददाता रुचि शर्मा ने। मंत्री रघुवर दास दोबारा सदस्यता लेने के बाद देखिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किए और यहाँ आदम कद प्रतिमा पर इन्होंने माल्यार्पण किया है। सर, दूसरी बार सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो विराट रूप आप देख रहे हैं
तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, क्योंकि देश में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ हो रही थी। तो देश के लिए, राष्ट्र के लिए राजनीति करने के लिए एक ऐसा दल होना चाहिए जो कि राजनीति राष्ट्र के लिए हो, देश के लिए हो, और इसी सोच के तहत जनसंघ की स्थापना हुई। और जिस तरह इमरजेंसी लगने के बाद फिर जनसंघ मर्ज हो गया। आपका 6 अप्रैल 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्हीं के आदर्शों, मार्गदर्शन, जिन्होंने चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, जो चिंतन है, उसी चिंतन के बल पर, उसी विचारधारा के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्हीं के बल पर आज आदरणीय मोदी जी, जो दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का सपना था, समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसू को पोंछना, आज जितनी योजनाएं आप देख रहे हैं समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को ध्यान में रखकर बन रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष को आज मैं दोबारा सदस्यता लेने पर उन महापुरुषों से आशीर्वाद लेना जरूरी समझा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हमें झारखंड को, देश को परम वैभव तक ले जाना है। झारखंड को 5 वर्षों तक आपने सींचा है, एक सुंदर झारखंड बनाने का कार्य किया था। आज जो झारखंड आप देख रहे हैं सर, वो पहले से कितना अलग? मुझे बहुत दुख हुआ, जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, फूलो झानो हो, शेख भिखारी हो, टाना भगत हो, उनके म्यूजियम के लिए इतने करोड़ रुपए खर्च करके आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाई। आज हमने वहाँ, जो हमारे पूर्वज हैं, वहाँ म्यूजियम बनाया गया ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी किस तरह हमारी इस झारखंड की राजनीति या झारखंड की संस्कृति या हमारी परंपरा या हमारी अस्मिता के लिए जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, अपना खून बहाया था, अपने बलिदान दिया था, उसको ध्यान में रखकर ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले, वो इस म्यूजियम बनाया था। लेकिन आज देखकर काफ़ी दुख हुआ कि जो लाइट एंड साउंड भी हम लोग लगाए थे ताकि जो भी दर्शक आए तो उनको देख सके, तो न वहाँ सफाई की व्यवस्था न कुछ। आप जाके देखिए, इस पर आप लोग को स्टोरी बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज ये झारखंड की स्थिति देख करके और खास करके जो पूर्वज थे, जो वीर शहीद थे, उन जो संरक्षण मिलना चाहिए था वो संरक्षण नहीं मिल रहा है। और रघुवर दास का प्रयास शुरू से था कि झारखंड को कैसे बेहतर बनाया जाए, लेकिन आज एक प्रमुख विपक्षी पार्टी में है। आगामी दिनों में इन्होंने कहा भी है कि 6 महीने के बाद सड़क से लेकर के सदन तक, अगर सरकार वादों को नहीं पूरा करेगी तो सड़क से लेकर सदन तक हम विरोध करने का भी कार्य करेंगे। कैमरामैन सुशील के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। रघुवर दास की वापसी से बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि रघुवर दास के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। विश्वास और भरोसे की बात होती है। तो सामान्य कार्यकर्ता जब कोई संवैधानिक जिम्मेदारी में कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसके साथ सहज नहीं हो पाता, और जो संवैधानिक पद पर बैठता है वो भी सहज नहीं हो पाता आम कार्यकर्ता के साथ। तो हमें लगता है कि हमारा आदमी हमसे बिछुड़ गया है। ये अच्छी बात है कि संवैधानिक सीमाओं को तोड़ करके बाहर आकर फिर से अपने शुभचिंतकों और अपने सहयोगियों के साथ कबड्डी खेलने की योजना बना ली रघुवर जी ने। तो ये कार्यकर्ताओं के लिए स्वाभाविक रूप से, सुप्रियो जी इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि जेएमएम जो कांग्रेस और आरजेडी से जिस प्रकार से ग्रसित है, कांग्रेस और आरजेडी नाम रूप में राहु केतु से ग्रसित हो गया हो। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि ये जो सरकार है वो इस राज्य के भविष्य के लिए खतरा है। मंत्री के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उप मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, महामहिम राज्यपाल के रूप में रहा है। स्वाभाविक रूप से जब रघुवर दास जी आए हैं पार्टी के अंदर, पुनः सदस्यता ग्रहण किया है, तो ये तो औपचारिकता है भाई, मन से तन से भाजपाई हैं। तो इन्होंने जितना मेहनत किया है और इनके कार्यकाल में संगठन का विस्तार हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इनके आने से पार्टी का विस्तार भी होगा, संगठन भी मजबूत होगा, कार्यकर्ताओं में एक उल्लास का वातावरण है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ता थोड़े मायूस से हो गए हैं। देखिए,
रघुवर सर के वापसी से बीजेपी को निश्चित तौर पे है कि एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं झारखंड के, तो उनका अनुभव निश्चित तौर पे काम करेगा। 14 महीने के बाद रघुवर दास की बीजेपी में वापसी हुई है। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में रघुवर दास ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर चतरा सांसद कालीचरण सिंह भी मौजूद रहे। चतरा सांसद ने कहा कि रघुवर दास के आने से बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। इन विषयों पर कालीचरण सिंह से खास बातचीत की है संवाददाता रुचि शर्मा ने। से बीजेपी, झारखंड बीजेपी खासकर कितनी मजबूत होगी, ये तो आज का उत्साह देखने को मिला। लेकिन फिलहाल बात करते हैं, हमारे साथ सांसद हैं कालीचरण सिंह जी। रघुवर दास जी की जो सक्रिय राजनीति में एंट्री हुई है, इससे कितना लगता है कि प्रदेश बीजेपी मजबूत होगी? स्वाभाविक है ना, जो व्यक्ति मंडल अध्यक्ष की यात्रा से प्रारंभ करके भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, गवर्नर रहा हो, इतने पदों की जीवन की यात्रा जिसकी सुगमता से पार किया हो, उसका अनुभव से पार्टी को कितना लाभ है तो समझने का चाहिए। स्वाभाविक है लाभ होगा, कार्यकर्ता में भावनात्मक बढ़ेगा, इमोशनली होंगे, काम करने की दक्षता उसमें बढ़ेगी, स्वाभाविक बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। अच्छा, ये संगठन की जरूरत थी या रघुवर दास जी ने स्वयं इसे चुना होगा? भाई संगठन तो चाहेगा ना कि मुझे ऐसे लोग मुझे मिले जो तपे तपाए पके हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शित करने की हैसियत रखते हो, पर संगठन भी चाहता होगा। रघुवर दास जी की जरूरत की क्या चीज़ है, वो तो सब कुछ पा लिए। कार्यकर्ता उनसे अपेक्षा रखेगा कि मुझे आप दो, ये कार्यकर्ता की जरूरत है, पार्टी की जरूरत है। ये झारखंड में कौन कौन सी चुनौती देख रहे हैं सर जनता के लिए? तो सबसे राज्य 3.25 करोड़ जनता दिख रही है, स्वाभाविक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इतना तो कह सकता हूं कि झारखंड को जहां जाना था वहां फिर 5 वर्षों के लिए पीछे चला गया। केवल 5, एक व्यक्ति जब कोई सत्ता में ऐसे सरकार जब आती है जो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाता, तो 5 वर्षों के लिए राज्य पीछे नहीं जाता है, कई वर्षों तक पीछे चला जाता है। तो स्वाभाविक है कि राज्य का जहां जाना चाहिए था उससे 10 किलोमीटर पीछे चला आया, स्वाभाविक है। 5 साल इंतजार करना तो ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है, समय पर ही, नियत समय पर ही चुनाव होते हैं। कोई परिस्थितियां अगर कोई गड़बड़ नहीं हो तब, मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल, तो 5 वर्ष देखना है, देखना नहीं, 6-7 महीने सरकार के कार्यों को देखने के बाद बीजेपी जो है वो सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेगी। लेकिन देखिए, आगामी समय बताएगा कि बीजेपी रघुवर दास के नेतृत्व में, यानी कि रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने से कितनी मजबूत होती है। कैमरामैन सुशील के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।